इस बार की सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाला है और महागठबंधन की सरकार बन रही। कांग्रेस का ही माहौल है। कुटुंबा का माहौल बिल्कुल साफ है राजेश राम की ओर। राजेश राम जी जीत रहे हैं चुनाव। हर महिलाओं के लिए 2500 रुपया मिलना है, हर घर में नौकरी देने की बात चल रही है कि कांग्रेस का कुटुंबा में माहौल नहीं। आप जाएंगे, एक एक आदमी आपको कांग्रेस की बातों की बात कहेंगे। राजेश कुमार जी वहां से चुनाव जीते हैं, इस बार भी वो जीते हैं। राजेश राम को विकास किए हैं, विकास के मुद्दे पर जीतना चाहिए। तेजस्वी के साथ महागठबंधन जो कांग्रेस के है, उन्हीं के साथ मुसलमान है, पूरा मुसलमान उन्हीं के। तो ओवैसी की तरफ क्या मुसलमान है बिहार का? वैसे जैसे कुछ होने वाला नहीं है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। ये बताइए भैया, कुटुंबा में कांग्रेस का क्या माहौल है? कांग्रेस का ही माहौल है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है भाई मेरे कि कांग्रेस का कुटुंबा में माहौल नहीं। आप जाएंगे, एक एक आदमी आपको कांग्रेस की बातों की बात कहेंगे। राजेश कुमार जी वहां से चुनाव जीते हैं, इस बार भी वो जीते हैं। फर्स्ट पेज का चुनाव हो चुका है। एनडीए वाले दावा कर रहे हैं कि फर्स्ट पेज में बहुत आगे निकल गए हैं और इस बार कम से कम अपने बदौलत 170 से 180 सीट ला रहे हैं। क्या जवाब दीजिएगा? दावा करने वाले को क्या कीजिएगा, झूठा जुमला जिसको बनाना है वो यूं कह देगा कि वो सेकंडों चरण में हम लोग जीत गए। कहिए ना रहे हैं, ये कहने से हो जाएगा? वोट देना हमको और आपको है, और वो पटना से बैठ के बोल रहे हैं। उनकी बात सुनी जाएगी कि जो वोटर्स है उनकी बात सुना जाएगा। हम यहाँ वोटर्स हैं, हमारे लोग यहाँ की सोच है कि नहीं, हम इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा हो रहे हैं। उनकी सोच है कि गरीबों के लिए, हर महिलाओं के लिए 2500 रुपया मिलना है, हर घर में नौकरी देने की बात चल रही है। ये सारी चीज है, 200 बिजली यूनिट की फ्री देने की बात है, नौकरी देने की बात चल रही है। तो फ्री कर दिए। फ्री कर दिए तो तेजस्वी जी का देन है ना। तेजस्वी जी ने प्रेशराइज किया तो उनको मजबूर होके देना पड़ा कि ऐसा न हो कि सरकार पलट जाएगी। लेकिन सरकार में बिहार वासियों ने मन बना लिया है, इस बार की सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाला है, इसमें कोई शक संदेह नहीं। ठीक है, ये बताइए भैया, कुटुंबा का क्या माहौल? कुटुंबा का माहौल बिल्कुल साफ है राजेश राम की ओर। राजेश राम जी। राजेश राम क्यों? ललन राम भी दावेदारी कर रहे हैं कि 10 साल हो गए, एंटी इनकम्बेंसी हो गया है राजेश राम जी के खिलाफ। ऐसा कुछ बात नहीं है, वो अपने मुंह से न कह रहे हैं, पब्लिक तो ऐसा ना कह रही है। इनका जो कार्य है, जो हर क्षेत्र में इन्होंने। क्यों जीतना चाहिए आपको, क्या लगता है बताइए? फर्स्ट 2 लाइन में राजेश राम को क्यों जीतना चाहिए? राजेश राम को विकास किए हैं, विकास के मुद्दे पर जीतना चाहिए। चलिए ठीक है, कुछ और लोग हैं, हम जो है फटाफट बात करते चलते हैं। ये बताइए, जब इस बार कुटुंबा में कौन मार रहा है बाजी? राजेश राम जी जीत रहे हैं चुनाव। ये बताइए क्यों जीत रहे हैं, उसके पीछे क्या आपका तर्क होगा? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि 10 साल रहे भाई, एंटी इनकम्बेंसी हो गया, क्षेत्र में घूमे नहीं है, बहुत बड़े नेता हो गए, बाहर ही बाहर रहते हैं। दो बात है, एक तो जो साधन मिलता है एमएलए विधायक को मिला, उससे विकास कार्य किए। दूसरी बात है, भली भांति इस बात को कुटुंबा की जनता जान रही है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। यहाँ से जिता करके इन्हें भेजेंगे तो उप मुख्यमंत्री बनेंगे और हम लोगों के काफी विकास होगा, सभी क्षेत्रों में चौमुखी विकास होगा। चलिए ठीक है, और कुछ लोग हैं, उनसे फटाफट जो है बात करते। ये बताइए, इस बार कुटुंबा में क्या माहौल है? हम सिवान से हैं। अच्छा, सिवान से हैं आप, राजेश राम जी का समर्थन करने आए हैं? जी। अच्छा, फिर भी ये बताइए, इस बार मुस्लिम वोट बैंक पर बहुत चर्चा हो रही है। ओवैसी जी पूरा एकदम झंडा गाड़े हुए हैं। कहा जा रहा है कि ओवैसी 2020 में बहुत नुकसान पहुंचाए, इस बार फिर कहीं महागठबंधन की सरकार नहीं बनी और ओवैसी जी की वजह से। तो ओवैसी की तरफ क्या मुसलमान है बिहार का? वैसे जैसे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होगा। वैसे जी बस ऐसे आएंगे वैसे ही जाएंगे, खाली हाथ आएंगे खाली हाथ आरोप लगा रहे हैं कि भाई हमारा समाज सिर्फ दरी बिछाता है महागठबंधन में। नहीं होता। तेजस्वी के साथ महागठबंधन जो कांग्रेस के है, उन्हीं के साथ मुसलमान है, पूरा मुसलमान उन्हीं के साथ है, फुल। चलिए कुछ और लोगों से फटाफट जो है वो बात करते चलते हैं। चाचा इधर आइए, क्या नाम हुआ? सुरेंद्र यादव जी हमको नाम। यादव जी, ये बताइए कुटुंबा का क्या माहौल? कुटुंबा का बहुत अच्छा माहौल है। कमजोर वर्ग सब जो है महागठबंधन को वोट दे रहा है आर्थिक न्याय के आधार पर। और हम लोग कुटुंबा से बहुत वोटों से, बहुत मतों से हम लोग जीत रहे हैं और महागठबंधन की सरकार बन रही। और वो तो कह रहे हैं फेज फर्स्ट में ही कह रहे हैं कि हम लोग भैया जीत लिए, माहौल हम लोग के तरफ है, एकदम महिला लोग सब हमारे तरफ है। सरकार के प्रति बेरोजगार लोगों के और जीविका दीदी
के और जो कॉन्ट्रैक्ट पर लोग हैं, बहाली जितने कर्मचारी, ये सब के सरकार के प्रति वफादारी है। नहीं, गोसा है, सरकार के प्रति गोसा है, वो गोसा निकाल दिया है लोग, समझे कि नहीं। और महागठबंधन के 121 मतदान हुआ है, उसमें 2/3 महागठबंधन जीत रहा है। तो चलिए, अपने अपने दावे हैं और ये कहा जा रहा है कि कुटुंबा जो है इस बार विधायक नहीं डिप्टी सीएम चुनेगा, और ये दावा किया जा रहा है कि ऊपर से आश्वासन मिला है, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं कि इस बार कुटुंबा से राजेश राम, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो चुनाव जीत रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।